आदि की चिंता नहीं है, पिता की चिंता नहीं है, आधी रात को आ गए। तो गोपियों को बड़ा खराब लगा कि देखो पहले तो बुलाया, फिर पूछा क्यों आई हो, और उसके बाद में कह दिया कि तुमको परवाह भी नहीं है परिवार की। महाराज गोपियों को बड़ा बुरा लगा, गोपियां उदास हो गई। तब गोपियों में एक गोपी थी, तो उस ललिता गोपी ने कहा देखो ये आप कह तो रहे हो, लेकिन आपने हमें बुलाया है, बांसुरी बजा बजा के बुलाया, और अब कह रहे हैं कि महाराज क्यों आए हैं, और कुलीन नारियों को आधी रात में अपने घर से नहीं जाना चाहिए। तो देखो आप तो कहते हो कि कुलीन नारियों को घर से नहीं जाना चाहिए, और भगवान ने एक पतिव्रता नारी का उदाहरण भी दे दिया। भगवान ने कहा देखो एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति को अपनी गोद में सिर रखकर शयन करा रही थी, तभी उसका बच्चा अग्नि की ओर दौड़ लगाने लगा और उसके बच्चे ने अग्नि में हाथ डाल लिया। लेकिन पतिव्रता नारी अपने पति को गोद में शयन कराए हुए थी, तो वह नारी उठी नहीं। महाराज यदि वो उठती तो उसका पतिव्रत धर्म समाप्त हो जाता, इसलिए वो नारी उठी नहीं, और कुछ देर बाद उसके बालक ने जैसे ही अग्नि से हाथ निकाला तो उसका हाथ जला नहीं। भगवान ने जैसे ही कहा तो यहाँ गोपियां कुछ उदास हो गई, पर ललिता ने कहा देखो आप पतिव्रता नारी का उदाहरण तो खूब देते हो, हमारे पास भी एक उदाहरण है। का क्या उदाहरण है? का देखो ये बताओ कि पतिव्रता नारी कौन है? का जो अपने पति की खूब सेवा करे वो पतिव्रता है कि नहीं भैया जी? सेवा का मतलब ये नहीं है कि महाराज अभी जाके सेवा करने लगो। सेवा दो प्रकार की होती है, तो वो वाली सेवा नहीं, जो सनातन काल से चली आ रही है वो वाली सेवा। तो ध्यान देना कि पतिव्रता नारी जो पति की सेवा करे, जैसे ही भगवान ने कहा गोपी ने कहा हाँ ये बात तो तुमने सही कही, बिल्कुल तुम ये बात तो कान्हा तुमने बिल्कुल 100% सही कही है। कहा देखो ठीक है, तो फिर कहा देखो हमारे पास भी एक उदाहरण है। कहा देखो एक पतिव्रता नारी थी, कन्हैया ध्यान से सुनना, एक पतिव्रता नारी थी और उसका पति एक दिन विदेश जाने लगा, अपने देश को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह व्यापार करने जाने लगा। तो उस नारी ने कहा कि मेरा नियम है कि मैं आपको भोजन कराती हूँ तब स्वयं भोजन करती हूँ, और जब मैं आपको सुला देती हूँ, जब आप सोते हैं तो मैं पंखा करती हूँ, और जब आप सो जाते हैं तब मैं सोती हूँ। तो महाराज हमारा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा, पति को विदेश काम में जाना है। तब पति ने कहा एक काम करो, तुम्हारा भी धर्म बचा रहे और हमारा भी काम ना रुके। तो पति ने एक चित्रकार को बुलाया, एक चित्र बनाने वाले को बुलाया और अपनी एक चित्राकृति, एक फोटो बनवा दी। फोटो बनवाई और वो फोटो पत्नी को दे दी। कहा इसको तुम पहले भोजन रख देना, इस फोटो के सामने तुम थाली रख देना और फिर भोजन कर लेना, और जब सोना हो तो इस फोटो को हवा लगा देना और महाराज फिर तुम सो जाना। तो पत्नी ने सोचा ठीक है, अब पति बाहर जा रहे हैं, पतिव्रत धर्म को हम ऐसे ही बचाएंगे। हम अपने पतिव्रत धर्म को ऐसे ही बताएंगे। तब पत्नी ने महाराज उस
पत्नी ने जब उसको भूख लगाने का मन होता है, भोजन करने का मन होता है, तो पहले वह अपने पति की थाली के सामने भोजन रख देती है और फिर उसके बाद में स्वयं भोजन करती है। पहले पति को पंखा कर देती है, जो फोटो वाला पति है उसको पंखा कर देती है और फिर सो जाती है। ऐसे करते 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 1 वर्ष बीत गया, थोड़ा मोड़ा समय नहीं, कितना समय, 1 वर्ष बीत गया। और 1 साल के बाद उसका जो पति है वही पति वापस आ गया। अब इस समय ये पत्नी अपने फोटो वाले पति को भोजन करा रही थी और महाराज बारिश का समय था, पानी गिर रहा था, बादल गरज रहे थे। उसी समय उसका पति घर में पहुंचा, घर के बाहर खड़ा है, पूरा भींगा हुआ है, आवाज लगा रहा है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और ये पत्नी, उसकी पत्नी फोटो वाले पति को भोजन करा रही है। तो कृष्ण ये बताओ कि अब उसे अपने फोटो वाले पति को भोजन कराना चाहिए कि जो पति बाहर खड़ा है उसको अंदर लाना चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा ये तो साधारण सा है, जो बाहर पति खड़ा है उसको दरवाजा खोल दे, पानी में सर्दी ना हो जाए इसलिए अंदर घर के कर ले। का देखो यही तो है, ये संसार जितना भी है, जितने भी पति हैं ये सब फोटो वाले हैं। महाराज कोई प्राणपति है, जगत पति है तो वह आप हैं। ध्यान देना, पति का मतलब ये नहीं है कि महाराज सारी जितनी भी नारियां हैं सबके पति, नहीं। जैसे राष्ट्रपति होता है ना, वैसे ही भगवान भी जगत के स्वामी हैं। सारे जगत में जितने भी नर नारी हैं ना, सब भगवान के ही सेवक हैं। जैसे ही गोपियों ने इस प्रकार भगवान से वार्ता की, भगवान ने कहा देखो आप जो भी कहते हैं सब सही है। सब गोपियों के साथ भगवान नृत्य करने लगे, गोपियां नाच रही हैं, भगवान अपनी वेणु को बजाते हैं, सारी गोपियां नाचने लगी। नाचते 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 गोपियों को हो गया अभिमान, गोपियों को कुछ अभिमान हो गया। और जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ, ध्यान देना, जब भगवान के भक्त को अभिमान होता है तो भगवान भक्त के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान सबसे पहले उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान उन गोपियों के अभिमान को तोड़ने के लिए वहां से अदृश्य हो गए और दूसरे वन में श्री राधा जी के साथ भगवान रास करने लगे। कुछ देर में राधा जी को भी मान हो गया। क्या हो गया? मान। ध्यान देना, हमारी राधा जी बड़ी माननीय हैं, तो राधा जी को मान हो गया। जैसे ही मान हुआ, भगवान को लगा कि अब राधा जी को भी मान हो रहा है, तो भगवान राधा जी को भी छोड़कर अदृश्य हो गए। जैसे ही भगवान राधा जी को छोड़कर अदृश्य हुए, राधा जी मूर्छित होने लगी, महाराज धरती पर गिर पड़ी, विलाप करने लगी कि हे मोहन प्यारे, हे कृष्ण, हे सावरिया, जब जब हम पर कष्ट आया, जब जब हम पर विपत्तियां आई, तब तब आपने हमारी रक्षा की। हे भगवान, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। तभी गोपियां विरह करती हुई गोपियां भी उसी वन में पहुंच गईं और गोपियों ने क्या देखा कि श्री राधा जी अचेत पड़ी हैं। लग रहा है कि महाराज बड़े विरह में हैं, गोपियां अति विरह में हैं, श्री राधा जी भी अति विरह में हैं। सभी गोपियां उसी समय रुदन करने लगी और गोपियों ने एक गीत गाया जिसे हम कहते हैं गोपी गीत। गोपियो वाचा जयाति तेधिकम् जन्मनः व्रजा श्रयति इंदरा सात्वदात्र हि जयति तेधिकम् जन्मनः व्रजा
श्रयति इंदिरा सत्सुदातहि सत्प्रदातहि सत्प्रदातहि। जैसे गोपियों ने गोपी गीत गाया, भगवान प्रकट हो गए और अभी हो रहा था रास और फिर होने लगा महारास। सारी गोपियों के बीच में, हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण नजर आते हैं और भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी को बजा रहे हैं और सारी गोपियां उस यमुना जी के पावन पुनीत तट में महाराज सारी गोपियां नाच रही हैं। जिनको भी नृत्य करना हो नाच सकते हैं, इसमें शर्म की बात नहीं है। सभी